Hello students, today we will continue our topic. We will talking about the order of about the product of two groups. Order of the product of two groups. Now we will talk about Z6 cross D3. Z6 cross D3. But we will know that in Z6 possible orders are 1, 2, 3 and 6 because divisors of 6 are 1, 2, 3 and 6. Number of elements of order 1. Number of elements of order 1. ये क्या होगा बेटा पॉसिबल ऑर्डर और ये क्या होगा एलिमेंट्स. We will know that number of elements of order 1 is equal to 1. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 फाइव टू की वैल्यू क्या होती है बेटा 1. फाइव थ्री की वैल्यू क्या होती है बेटा 2. फाइव सिक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा 2. कैसे 5 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 3 इंटू 5 2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2. टोटल कितने हो गए 2 4 और 6. इन D3 वी विल नो दैट पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 2 and 3. 3 is an odd number, so number of elements of order 2 in D3 are 3 and number of elements of order 1 in D3 are 1. Number of elements of order 3 in D3 are 5 3 is equal to 2. Total कितने हो गए बेटा 6. What is the order of Z6 into D3? We will know that product of the order of the product of two groups is that product of order of two different groups into Z6 into order of D3. Order of Z6 is equal to 6. Order of D3 भी 6. तो कितना हो गया बेटा order of Z6 cross D3 is equal to 36. Okay. Now the possible orders of Z6 cross D3. Possible order of Z6 cross D3. पॉसिबल ऑर्डर्स बेटा क्या होंगे देखो 1 का एलसीएम कितना होगा 1 3 का एलसीएम नहीं 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा बेटा 2. 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा बेटा 3. 2 एंड 1 का एलसीएम 2 एंड 3 का एलसीएम 6. 3 और 2 का एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम 2 6 एंड 2 का एलसीएम 6. सो पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 2 3 एंड 6. नाउ वी फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑलवेज 1. Now we will find number of elements of order 2. Order 2 का कब आएगा बेटा एलसीएम या तो 1 क्रॉस 2 हो या तो एक ऑर्डर 1 हो और दूसरा क्या हो 2 या दोनों पहला 2 दूसरा 1 या 2 2. There are 3 possibilities in which we can we give the element of order 2. We take the element of order 2. So we will take 1 2. Number of elements of order 1 is equal to 1. Order 2 3. 1 into 3. Total कितने elements होंगे बेटा 3. 2 into 1. Number of elements of order 2 1. Number of elements of order 1 is equal to 1. 1 into 1 कितना हो गया बेटा 1. 2 into 2. Number of elements of order 2 is equal to 1. Number of elements of order 2 is equal to 3. Total कितने हो गए 1 into 3 कितना हो गया बेटा 3. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आर 3 3 6 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 7. ओके. नाउ वी फाइंड ऑर्डर ऑफ 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3. एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 की बेटा बात करते हैं तो बेटा 3 कब आएगा या तो कब क्या होगा 1 into 3 या 3 into 1 या 3 into 3. बेटा अगर 1 into 3 की बात करें
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 2, 1 इंटू 2 कितना हुआ बेटा 2। अगर 3 इंटू 1 की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। और बेटा 3 इंटू 3 की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 2, तो बेटा 2 इंटू 2 कितना हो गया टोटल 4, 4 2 6 और 2 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितना हो गया बेटा 8। नाउ वी विल फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6, ऑर्डर 6। बेटा ऑर्डर 6 के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, 1 3 नहीं हो 2 इंटू 3, बेटा 2 इंटू 3 का एलसीएम कितना आता है 6, ठीक है बेटा। 3 इंटू 2 एलसीएम कितना आएगा बेटा 6, या 6 इंटू 1 एलसीएम कितना आएगा बेटा 6, 6 इंटू 2 एलसीएम कितना आएगा 6, 6 इंटू 3 एलसीएम कितना आएगा 6। अब देखो 2 इंटू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 1 3 2, 1 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 2। 3 इंटू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 2 2 3, 3 2 से कितना हो गया बेटा 6, 6 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 बेटा 2 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 1 हो गया, 2 इंटू 1 बेटा कितना हो गया 2, 6 इंटू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 बेटा 2 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 बेटा 2 हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 4, 6 इंटू 3, 6 के बेटा 2, 3 के बेटा 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 4। टोटल कितना हुआ 2 6 8 10 14 और 4 18, 6 to 8 to 10 14 18, 18 और 8 कितना हो गया बेटा 26, 26 एंड 7 कितने हो गए बेटा 26 एंड 8 34, कहाँ गलती हो गई 4 2 6 2 8 4 4 8 2 10 6 12 और 2 20, 6 इंटू 1 6 इंटू 2 6 इंटू 1 6 इंटू 2 6 इंटू 3 3 इंटू 2 2 इंटू 3, 6 इंटू 2 6 इंटू 2 2। अच्छा बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 कितने हैं बेटा 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने हैं बेटा 2 2 2 जा कितने हो गए 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 कितने हैं बेटा 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितना है बेटा 3, 3 इंटू में 2 कितना हो गया बेटा 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6। इसी के साथ बेटा टोटल कितने हो गए 20। देखो 20 एंड 8 18 35 एंड 36। ओके एक बार आप फिर से देख लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कहीं भी। ठीक है अब बेटा हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप में बेटा हम देखेंगे 15 तक। 15 के बाद में जैसे जनरली 15 तक की बात कर पूछता है आपसे पेपर में या फिर पूछेगा तो भी डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। उसके लिए हम आपको कुछ कंडीशंस लिखवाएंगे जिन कंडीशंस के आधार पे आप ये बता सकते हो ग्रुप अबिलियन होगा या नॉन अबिलियन होगा। जैसे बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहीं तक दिखाई दे रहा हो शायद। देखो पहले इतना कर लेते हैं ना 11 तक। पहली कंडीशन लिखो
इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू प्राइम, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या है, प्राइम। प्राइम नंबर बेटा 2 3 5 7 11 13 15 11 13 17 19 21 जिनका डिविजिबल क्या हो, या तो एक हो या वो खुद नंबर हो। ऐसे नंबर्स अगर ऑर्डर ऑफ जी क्या है बेटा, प्राइम, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ग्रुप जी एग्जिस्ट। यूनिक ग्रुप होगा, यूनिक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और वो भी बेटा किसका होगा, जेड का। यूनिक ग्रुप विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी प्लस मॉडुलो पी। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर ऑर्डर ऑफ जी प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर का मतलब 2 3 5 7 13 15 11 19 27 इस टाइप का होगा। मतलब या तो वो खुद से डिवाइड होगा या किससे डिवाइड होगा, सिर्फ उस नंबर से जो नंबर हमें गिवन है। उस केस में बेटा हमें क्या करना है, उस केस में वो ग्रुप हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड पी मतलब जेड ऑफ ऑर्डर ऑफ दैट नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्लस मोडुलो पी। देखो जैसे अगर मैं Z1 की बात करूँ, Z1 तो होगा ही एक एलिमेंट का, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, आइडेंटिटी होगा, और आइडेंटिटी तो ऑलवेज वन ऑर्डर में तो ऑलवेज आइडेंटिटी होगा। तो ये क्या होगा, Z1 प्लस मोडुलो 1। अब बेटा 2 प्राइम नंबर है तो किसका होगा, Z2 प्लस मोडुलो 2। ठीक है बेटा। Z3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, प्लस मोडुलो 3। ठीक है बेटा। 5 है तो ये किसके होगा, Z5 प्लस मोडुलो 5। ठीक है बेटा। 7 है तो बेटा किसके होगा, Z7 प्लस मोडुलो 7। ठीक है बेटा। 8 9 10 नहीं होगा, 11 होगा बेटा, Z11 प्लस मोडुलो 11। ठीक है बेटा। अब देखो इन सभी में कितने, ये लिख लेना है ना। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें, अब बेटा Z1 है तो इसमें टोटल कितने ग्रुप होगा, एक होगा, और वो आइसोमॉर्फिक होगा Z1 के। और Z1 हमें पता है कैसा होता है बेटा, अबिलियन। तो जिसका भी ऑर्डर 1 होगा वो हमेशा अबिलियन होगा। कैसा ग्रुप देगा, हमेशा अबिलियन। तो अबिलियन कितना देगा, 1, और नॉन अबिलियन कितना देगा बेटा, 0। अबिलियन 1, नॉन अबिलियन कितना देगा बेटा, 0। अब बेटा 2 देखो, 2 जो है वो क्या है, Z2 विद रिस्पेक्ट टू प्लस मोडुलो 2। ये भी क्या है, अब हमें पता है इसका ऑर्डर भी क्या है, प्राइम। तो ये भी क्या देगा, एक अबिलियन, एक ही ग्रुप देगा अबिलियन, और नॉन अबिलियन कितना देगा, 0। ये भी क्या देगा, एक अबिलियन, नॉन अबिलियन 0, एक अबिलियन, नॉन अबिलियन 0, एक अबिलियन, नॉन अबिलियन 0, 1 और 0। ठीक है बेटा। यहाँ तक हो गया पहला। दूसरा देखो, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब बेटा पी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, प्राइम का स्क्वायर, वेयर पी बिलोंग्स टू प्राइम। देन देयर एग्जिस्ट 2 ग्रुप्स which are isomorphic to ZP4 ZP स्क्वायर या ZP क्रॉस ZP। अब देखो बेटा, अगर P स्क्वायर ऑर्डर का है, किस ऑर्डर का है बेटा, P स्क्वायर का, तो इसमें 2 अबिलियन ग्रुप होंगे, दोनों में से वो एक के आइसोमॉर्फिक होगा, या तो ZP स्क्वायर के या ZP क्रॉस ZP के। क्यों, इसका ऑर्डर भी क्या हो गया बेटा, P स्क्वायर, और P क्रॉस P का ऑर्डर भी क्या हो गया बेटा, P स्क्वायर। लेकिन इसका हमें पता है कि इसका तो ऑर्डर P स्क्वायर है,
अगर इसका ऑर्डर पी स्क्वायर है तो इसमें तो एक एलिमेंट मिल जाएगा पी स्क्वायर का। लेकिन अगर बेटा जेड पी क्रॉस जेड पी की अगर हम बात करते हैं तो हमें इस बात का पता है कि इधर से भी हाईएस्ट ऑर्डर पी आएगा, उधर से भी हाईएस्ट ऑर्डर पी आएगा, और दोनों का एलसीएम भी क्या होगा बेटा, पी होगा। तो इसके अंदर हमें पी स्क्वायर नहीं मिलेगा और इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, पी स्क्वायर। तो ये बेटा कैसा ग्रुप हुआ, नॉन अबिलियन। कैसा ग्रुप हुआ बेटा, नॉन अबिलियन। और ये कैसा हुआ बेटा, अबिलियन। ठीक है, तो अब आओ अपने क्वेश्चन पे। अब Z4 है बेटा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। 2 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 4। तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो इसके कितने ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, 2। कौन कौन से बेटा, या तो ये Z4 डायरेक्ट मोडुलो 4 के होगा, या ये किसके होगा बेटा, Z2 क्रॉस Z2 डायरेक्ट मोडुलो 2। दोनों में सेम रहेगा ऑपरेशन, तो तभी हम ग्रुप को डिफाइन कर सकते। अब बेटा देखो ऊपर वाला है Z4 डायरेक्ट मोडुलो 4, ये तो क्या है बेटा, अबिलियन। और ये वाला बेटा कैसा है, नॉन अबिलियन। ठीक है, ये वाला कैसा है बेटा, नॉन अबिलियन। उसके और साइक्लिक होगा, अबिलियन होगा बेटा, ये भी अबिलियन होगा। अबिलियन होगा क्योंकि कॉम्यूटेटिव होगा, वो साइक्लिक की कंडीशन है। जब इसमें पी स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करेगा एलिमेंट तो वो साइक्लिक नहीं होगा, ये साइक्लिक भी होगा। तो इसमें दोनों क्या होंगे बेटा, अबिलियन। दोनों क्या होंगे इसमें, अबिलियन। अब बेटा आओ 9 के ऊपर। बेटा 9 के ऊपर ये किसका स्क्वायर है, 3 का। तो इसमें क्या होगा बेटा, Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, Z9 डायरेक्ट मोडुलो 9। या बेटा क्या होगा, Z3 क्रॉस Z3। अगर बेटा Z3 क्रॉस Z3 होगा तो बेटा ये भी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा बेटा, प्लस मोडुलो 9। तो इसके अंदर भी बेटा कितने होंगे अबिलियन ग्रुप, 2। और नॉन अबिलियन कितना होगा बेटा, 0। नॉन अबिलियन कितना होगा, 0। ठीक है बेटा, तीसरी कंडीशन लिखो, इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 2p। बेटा ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू क्या हो जाए, 2p। तो बेटा अगर 2p ऑर्डर देखो किसका होता है, एक तो Z2p का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, Z ऑफ 2p, और एक किसका हो जाएगा बेटा, dp का। अब बेटा इस बात का हमें पता है कि Z ऑफ 2p, ऑर्डर Z ऑफ 2p कब आता है बेटा, ऑर्डर ऑफ Z ऑफ 2p अगर Z है तो ये कैसा होगा, अबिलियन। और ये डाइहेड्रल ग्रुप कैसा होता है, व्हेन p ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, 3। p ग्रेटर देन क्या होगा, 3। अगर p ग्रेटर देन 3 है, p अगर ग्रेटर देन 3 है तो ये कैसा होगा बेटा, अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 3। अगर बेटा p ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 3, तो बेटा ये कैसा होगा, नॉन साइक्लिक। तो Z ऑफ 2p और dp। अब देखो G इज इक्वल टू 2p, 2 का p की वैल्यू ले 1 का तो कोई फर्क, p क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो p की वैल्यू ले 3, तो G इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 3 जा 6। तो बेटा ऑर्डर 6 पे आओ। ऑर्डर 6 पे क्या होगा, या तो एग्जिस्ट करेगा क्या, Z ऑफ 2p का मतलब Z6 प्लस मोडुलो 6। ठीक है बेटा, या फिर क्या एग्जिस्ट करेगा, D3। D3 का ऑर्डर भी बेटा कितना होता है, D3 का ऑर्डर 6। D3 का ऑर्डर बेटा कितना होता है, 6। तो अगर D3 का ऑर्डर 6 होता है तो इसमें अबिलियन कितने हुए बेटा, 1। और नॉन अबिलियन कितने हुए बेटा, 3। वो अबिलियन कितने हुए, 1। और नॉन अबिलियन भी कितना हो गया बेटा, 1। अब हमारे पास में बच गया 8 नंबर और 10 नंबर। ठीक है बेटा, 8 और 10 उनको भी अभी करते हैं सोल्व। एक बार इसको ये वाली कंडीशन से नोट कर लो, जितना करवा दिए इनको लोग कर देते हैं। अगर बेटा इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू p क्यूब हो जाए, ऑर्डर ऑफ G क्या हो जाए बेटा, p क्यूब। अगर बेटा ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू p क्यूब हो गया तो p क्यूब में बेटा कितने एग्जिस्ट करेंगे, हमेशा 5 एग्जिस्ट करेंगे। कितने एग्जिस्ट करेंगे बेटा, 5 एग्जिस्ट करेंगे। 5 में से देखो एक तो हो गया ZP क्रॉस ZP क्रॉस ZP, इसका ऑर्डर p, इसका p, इसका p, तो क्या हो गया बेटा, p क्यूब पहला। दूसरा क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा, Z ऑफ p स्क्वायर क्रॉस ZP, और तीसरा क्या हो गया बेटा, Z ऑफ p का क्यूब। ये तो बेटा तीनों क्या हो गए, अबिलियन।
तीनों क्या हो गए बेटा, अबिलियन। ठीक है, उसके बाद में बेटा दो नॉन अबिलियन ग्रुप होंगे इसमें, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन से होंगे। दो कैसे होंगे, नॉन अबिलियन। जैसे देखो, अगर 8 की बात करें, 8 का रह रखा था, 8 की अगर हम बात करते हैं तो बेटा 8 पे क्या होंगे, पहला देखो Z2 क्रॉस Z2, दूसरा क्या हो गया बेटा Z4 क्रॉस Z2, तीसरा क्या हो गया बेटा Z8। ये तीनों तो बेटा कैसे हो गए, अबिलियन। ठीक है बेटा, अब देखो नॉन अबिलियन ग्रुप इसके, एक बेटा Q8 ग्रुप होता है। क्या होता है, Q8 में आइटा प्लस माइनस आइटा लेते हैं, प्लस माइनस 1 लेते हैं, प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ये लेते हैं बेटा। Q8 में क्या लेते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। ठीक है, ये होते हैं Q8। इनमें सभी का ऑर्डर 2 होता है। उसके बाद में बेटा 2 और 4, उसके बाद में एक और होता है इसके अंदर, एक तो Q8 हो गया, Q8 के बाद में आएगा इसमें D4, एक बेटा इसमें क्या है D4 क्या है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। डाइहेड्रल ग्रुप जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होती है, उस केस में कैसा होता है बेटा, नॉन अबिलियन। तो एक ये हो गया, तो बेटा ये दोनों ग्रुप कैसे हो गए, नॉन अबिलियन, नॉन अबिलियन। ठीक है, 8 हो गया। उसके बाद में एक हमारा बचता है 10th नंबर ग्रुप। 10th में देखो, 10th का क्या था, 10 इज इक्वल टू बेटा क्या है, 2 इंटू 5, बेटा क्या हो गया ये 2p, बेटा 2p हो गया। तो इसमें क्या हो गए, इसके ग्रुप क्या क्या होंगे, या तो Z10 होगा या क्या होगा बेटा D5, या तो Z10 होगा या बेटा क्या होगा D5। तो इसमें अबिलियन कितना हो गया बेटा, एक अबिलियन और एक क्या हो गया बेटा, नॉन अबिलियन। ठीक है, एवरी यहाँ तक नोट करो।